नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो वक्फ कानून से जुड़ी हुई है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई ने साफ किया है कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। और भी हम बातें आपको बताते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। ये भी आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में उचित नियम बनाने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। पहले ये कहा गया था कि 5 साल तक इस्लाम का पालन होना चाहिए, पालन करने वाला होना चाहिए। तो उसको लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त जो रखी गई थी, उसको लेकर कहा गया है कि इस संबंध में उचित नियम बनाने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। दूसरा, इसके बाद बात करते हैं कि इसके अलावा धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। ये भी इंपॉर्टेंट बात बता आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकता जब तक राजस्व रिकॉर्ड पर नामांकन को लेकर अंतिम फैसला न हो, तब तक वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। जब तक राजस्व रिकॉर्ड पर नामांकन को लेकर अंतिम फैसला न हो, तब तक वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि इस दौरान किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है। देखिए सभी को इसका इंतजार था कि क्या होता है, कि सुप्रीम फैसला जो है वो क्या आने वाला है। तो इन 3 मुद्दों पर क्या क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। 2 मुद्दे हमने आपको समझा। तीसरा आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। आप समझिए कि अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। ये एक सुझाव भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट भी किया है, क्या स्पष्ट किया है कि उसका ये आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। यानी कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो वक्फ बोर्ड की वैधता पर अंतिम राय नहीं है और संपत्ति के पंजीकरण संबंधी प्रावधानों में कोई गलती नहीं की गई है। तो ये 3 मुद्दे जिन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, जिस पर अभी ये बड़ी खबर आई है और तीनों मुद्दों को किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हमने आपको बताया। पहला कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त जो रखी गई थी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उसमें कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। दूसरा आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से जब तक राजस्व रिकॉर्ड पर नामांकन को लेकर अंतिम फैसला ना हो, तब तक वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता। वहीं तीसरा आपको बता दें कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम समुदाय सदस्य ही हो सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी वो हमने आपको बताई हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।